जब भी सीएम योगी प्रदेश की जनता को कोई सौगात देते हैं तो उसके पीछे का मकसद एक बड़े सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। यही वजह है कि सीएम योगी ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल बनाने का आदेश दिया है। सीएम योगी की सोच इस अंत्येष्टि स्थल को लेकर काफी कल्याणकारी थी। सीएम इसके माध्यम से एक साथ कई समस्याओं का समाधान और कई बड़े सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते थे। समस्याओं के समाधान की बात करें तो इस योजना से जहां एक तरफ शहरों में अंत्येष्टि का भार कम होगा, वहीं दुख की घड़ी में गरीबों के ऊपर पड़ने वाले खर्च भी कम होंगे। सीएम योगी ने गांवों में शवदाह के लिए लकड़ी के साथ साथ गाय के गोबर से बने उपले के प्रयोग पर जोर दिया है, जिससे लकड़ी की खपत कम करके वृक्षों को कटने से बचाया जा सके और साथ ही उपले के प्रयोग से वातावरण को शुद्ध किया जा सके। यही नहीं, गाय के बने उपलों की बिक्री से गौशाला और गांव के अन्य पशुपालकों को रोजगार के अवसर भी मिल सके। लेकिन धरातल पर इसके ठीक विपरीत तस्वीर दिखाई देती है। सरकार भले ही लोगों की सुविधा और उनके बेहतरी के लिए योजना तो लागू कर देती है, लेकिन उनके ही अधिकारी और कर्मचारी धरातल पर योजना का क्या हश्र करते हैं, आज इसकी एक वानगी हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको यूपी के सबसे पिछड़े जनपद सोनभद्र ले चलते हैं, जहां सीएम योगी की प्राथमिकता वाली अंत्येष्टि स्थल योजना का बुरा हाल है। जनपद में 24 लाख की लागत से लगभग 2 दर्जन से अधिक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया है। इनमें से ज्यादातर अंत्येष्टि स्थलों पर आज तक कोई शवदाह कराया ही नहीं जा सका और कई जगहों पर तो न जाने के लिए अच्छी सड़क है, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना तो आज तक बिजली ही लग सकी है, जबकि इनका निर्माण हुए कई साल बीत चुके हैं। हमारी टीम ने कई अंत्येष्टि स्थलों का जायजा लिया। आइए हम सबसे पहले आपको जनपद के एक गांव सलखन लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि वहां के प्रधान किस तरह से अंत्येष्टि स्थल की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कटान के लिए वो सुरक्षा दीवार लिया गया है कि अगर नदी बढ़ेगी तो वो गिर भी सकती है। तो कटान बढ़ रही है धीरे धीरे। हाँ, अब उसी का उपाय किया जा रहा है। अब एस्टीमेट बना है तो भी उस पर चलेगा काम, लेकिन पानी के अधिक से होने के कारण अभी हो नहीं पा रहा है काम। हाँ, तो नई मट्टी पड़ी थी ना, नई मट्टी पड़ी थी तो बैठा था, उसके लिए बजट बचा कर रखे हैं। अभी उसका फिर रिपेयरिंग हो जाएगा। हम अलग से बजट तो ले नहीं रहे हैं नहीं, अभी तो थोड़ी सी कटान दूरी पे है ना, अभी दिक्कत नहीं आएगी। परिसर में दिक्कत होगी नहीं, वैसे अभी चल रही है, मतलब हल्का हल्का कहीं कहीं बैठा है बस। तो हमने आपका आना जाना होता है? हाँ हाँ, तो टिकिया को भी गई थी? हाँ, वहाँ पर भी गई। जब हमारी टीम कर्मा ब्लॉक के धरोहरा गांव पहुंची, आइए अब आपको सुनाते हैं कि वहां के प्रधान ने अंत्येष्टि स्थल को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर क्या चौंकाने वाला बयान दिया है। सही जगह पर नहीं बना है और जो है कि इसमें अभी कोई शव जला नहीं है और जो है कि अभी तक जो है इसमें कोई अधिकारी भी नहीं आया इसका निरीक्षण करने के लिए और जो है कि अभी तक कोई इसका वो नया अभी तक इसमें कोई शव नहीं जला है और ये गलत जगह पर बना हुआ है। इसको तो बनना चाहिए, डूंगिया बंधा वगैरह ऐसे जगह पर बनना चाहिए जो यहाँ के खुला जगह हो, पानी की जो है कि आवश्यकता पानी भरपूर मात्रा में हो। यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इसके बाद हमारी टीम ओरगाई गांव पहुंची। जब हमने अंत्येष्टि स्थल को लेकर प्रधान से बात करना चाहा तो देखिए किस तरह प्रधान का दर्द छलक पड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए नए नए सौगात देते रहते हैं और इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने हर ग्राम पंचायत में एक अंत्येष्टि स्थल की भी सौगात दी थी। उसके पीछे मुख्यमंत्री की ये मंशा थी कि जो गांव वाले हैं जिनके यहाँ जो मौत होती है उसके बाद एक जो है कि दाह संस्कार का कार्यक्रम होता है, उसके लिए जो गरीब जो लोग हैं वो अपने ही गांव में जाके दाह संस्कार करें, उनको वो सारी सुविधाएं मिले
ताकि उस दुख की घड़ी में उन पर आर्थिक बोझ न हो। सोनभद्र में लगातार ये देखा जा रहा है कि जितने भी अंत्येष्टि स्थल बनाए गए हैं लगभग वो बदहाली के कगार पर हैं। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है, तो ना तो कहीं उसमें पानी की व्यवस्था है। मैं इसमें सोनभद्र के उरगाई गांव में खड़ा हूं और हमारे साथ प्रधान है, और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सड़क है ये अंत्येष्टि स्थल की तरफ जाने वाली सड़क है। चूंकि सड़क इतनी खराब है कि इसमें जो कि जाया नहीं जा सकता। आप वहां दूर से देख सकते हैं कि वो जो बिल्डिंग सफेद कलर की है वो अंत्येष्टि स्थल बना है। यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं और स्थिति ये है कि बरसात के दिनों में ये सड़क इतनी खराब हो गई है कि इसमें चलना दूभर हो गया है। प्रधान जी हैं हमारे पास बात करने के लिए इसी गांव के, जिन्होंने अंत्येष्टि स्थल बनवाया था। उसकी क्या हालत है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितना वो लोगों के लिए सुविधाजनक हो रहा है, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधान जी ये बताइए कि ये आपका कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका? ओरगाई पर हमारा नाम रामकृत मौर्य है जी। ये ओरगाई ग्राम पंचायत है, ओरगाई पी। प्रधान जी, अंत्येष्टि स्थल की ये रोड जो आप देख रहे हैं, हाँ। वो अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है। आप पहले ये बताइए कि जो अंत्येष्टि स्थल के साथ सरकार ने कहा था कि रोड, पानी, बिजली, हाँ। लकड़ी, घर में लकड़ी, हाँ, ये तमाम सारी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को वहाँ पर जो जाए दाह संस्कार करने के लिए उसको कोई दिक्कत ना हो। अब आप बताइए अंत्येष्टि स्थल आपके यहाँ बना है, क्या सुविधा है, कितना लोग लाभ ले रहे हैं? ऐसा है कि रोड का कोई पैसा नहीं मिला है, रोड पहले जाने योग्य नहीं थी। हम शुरू में पैसा लगा करके उसको ट्रैक्टर या साधन जाने के लिए, सामान जाने के लिए पहले ले गए, वहाँ पर बोर कराए हैं, वहाँ पर हैंडपंप लगा है, समरसेबुल वहाँ पर लगाए थे, जो कि बिजली न होने के कारण समरसेबुल जो है लोग चुरा ले जाते, उसको निकाल कर लेके रखे हैं। अभी बिजली हो जाए तो उसको समरसेबुल लगा देंगे। पानी की वहाँ व्यवस्था है, मतलब वो नहीं है, सरकार द्वारा बोर किया गया है, लेकिन वहाँ बिजली नहीं है। और रोड का जो है कि कहा गया था कि यदि आप अंत्येष्टि स्थल बनेगा तो तमाम अधिकारी सभी लोग आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कच्ची सड़क है तो इसका भी पैसा आवंटन कर दिया जाएगा और इसको भी बनवा दिया जाएगा। कितने साल हो गए बने अंत्येष्टि स्थल? ये लगभग 3 साल हो गए। नहीं 3 साल नहीं हुआ, 2 साल पूरे हो गए लगभग। 2 साल में अभी आप तक के अधिकारी यहाँ पर विजिट नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। इसको नहीं कहे कि ये है कि ये रोड बनेगा कि नहीं। आज ही अगर बारिश हो जा रही है, आगे ह्यूम पाइप का पुलिया हम लगाए हैं, जय मनरेगा के तहत लगा हुआ है, वो भी टूटकर बह चुका है। यदि आज कोई मरीज लेकर आए तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो अब आप बताइए कि कैसे गाँव वाले कैसे जाते होंगे वहाँ पे? ऐसा है सर कि बरसात में यदि हो गया तो अब या तो पैदल जाएं, मतलब समस्या है कि या तो पैदल जाएं, और पैदल जाएं। अब वहाँ पर जैसे कोई व्यवस्था हम लोग जैसे गेट हो वगैरह हो वहाँ पर तोड़ दे रहे हैं, शरारती तो तोड़ दे रहे हैं। यदि कोई व्यवस्था होती कि वहाँ पर किसी को रखने के लिए, जैसे रख रखाव के लिए कोई पशु लाकर उसमें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तमाम दंग का कोई मतलब बतवा कर रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है, चोरा कर ले जा रहे हैं। यदि जब हर व्यवस्था हर एक चीज का हम लोगों को नहीं करेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? तो दिक्कत है गाँव वालों को। हाँ, दिक्कत का है गांव वाले को। यदि रोड बन जाता और वहाँ पर एक बिजली का वहीं के पास में है, हाई वोल्टेज है, 1100 वोल्टेज की लाइन है, उससे एक ट्रांसफार्मर मिल जाता और कनेक्शन हो जाता तो वहाँ बत्ती का भी साधन हो जाता। मतलब मुख्यमंत्री लगातार लोगों को सौगात देते हैं ताकि हर गांव में और अच्छी सुविधा हो, लेकिन सौगातों पे अधिकारी इतने जो है कि ध्यान क्यों नहीं देते हैं प्रधान जी? अब तो ये अधिकारी देखे हैं, इस पर आए हैं, डीपीआरओ सर से लेके सभी लोग आए हैं और 500-600 मीटर कच्चे गए हैं जो बना है कच्ची रास्ते से। अब देखे ही हैं तो उनको अगर आया होगा तो अगर पेमेंट किसी अगर कहे होंगे कि इस खाते में आपको पैसा दिया जा रहा है या इस ठेकेदार से बनवाया जा रहा है तो बना होता। आप देख लीजिए सामने है। क्या लगता है प्रधान जी, जो अंत्येष्टि स्थल बना गया है लगभग 25-24 लाख रुपए का, एक बड़ी राशि है, गाँव की सुविधा के लिए बनाया गया है, तो क्या सरकार को इसकी सुरक्षा के लिए जो है कि जो आदमी की व्यवस्था वहां पर एक चौकीदार रख दिया जाए, इसकी सुरक्षा का दायित्व किस पर है, आप पर है कि सरकार का? ऐसा है कि अभी यही नहीं बताया गया है कि इसकी सुरक्षा किस विभाग से किया जाए। मतलब यदि सुरक्षा में हम किसी को रखेंगे तो उसकी हम विधिवत नौकरी न देंगे, एक प्रमाण न देंगे तो हम उसको किस फंड से उसको दें, सुरक्षा में यहाँ रखें। तो एक मतलब सुरक्षा भी एक बड़ा जो है कि सवाल है। वहाँ पर गेट लगाए हैं, तोड़ कर ले जा रहे हैं, टीना लगाए हैं, तोड़ कर, वहाँ पर हम इंटरलॉकिंग रखे थे कुछ, वो चुरा कर ले गए। तो ऐसे में कभी दरवाजे में ताला बंद करके, हम दरवाजे का ताला बंद करके उसमें सामान रखे रहते हैं। पहले लकड़ी रखे थे, लकड़ी भी एक बार गर्मी में चुरा कर ले गए। तो क्या लगता है कि प्रधान जी इतनी समस्याएं हैं
उसके बाद भी कैसे गांव वालों को जो है कि सुविधा मिलेगी? यदि ये बताइए कि गांव में ही, अपने गांव में ही चोर तो बाहर से आ रहे नहीं है, लकड़ी चुरा कर ले जाएंगे, गेट तोड़ देंगे और तमाम क्षति करेंगे, तो वो तो सरकार एक बार बनवाएगी ना, उसके बाद यदि जैसे ही मरम्मत का पैसा आएगा हम लोग मरम्मत भी करा देंगे। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? नहीं, मुख्यमंत्री सर तो वहाँ से बहुत अच्छे कर नहीं रहे मतलब हैं। आप जो इसका हश्र हो रहा है उसके हाँ। लिए कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात है कि जो आप कह सकें कि हाँ, साहब नहीं सर से यही कहेंगे कि अंत्येष्टि स्थल तक कम से कम रोड की व्यवस्था हो जाए रोड और सुरक्षा, लाइट की व्यवस्था हो जाए, और तो सुरक्षा की भी हो जाए। नदी के पास है, सुरक्षा में तो लगभग बहुत गांव के कोई उम्मीद है स्मशान के पास नहीं रहेगा। सुरक्षा भी तो एक बड़ा सवाल है। हाँ, सुरक्षा की बहुत बड़ी सवाल है। देखिए ये थे प्रधान जी और गाय के, और इन्होंने बताया कि 2 साल हो गए हैं लगभग ये सड़क जो है कि अधिकारियों ने देखा है, तमाम जो है कि इनके विभाग से कर्मचारी आते हैं, नोट करके ले जाते हैं, कागजों पर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन 2 साल से अभी तक ये सड़क नहीं बनी है। दरवाजा टूट गया अंत्येष्टि स्थल का, बिजली नहीं है वहाँ पर, और सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है कि अगर वहाँ पर लकड़ी रख दी जाए तो लकड़ी चोरी हो जाती है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्रधान जी ने बताया है, और निश्चित तौर पर अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली जो कि ये योजना है गरीबों को लाभ देने के लिए। लेकिन हश्र ये हो गया है कि अधिकारी न कोई सुध ले रहा है और ना ही कोई इस पर जो कि इंटरेस्ट दिखा रहा है कि इसको और भी बेहतर बनाया जाए। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार गरीबों को सौगात देते हैं, तो अधिकारी उन पर जो है कि जिस तरह से उनकी नीयत होती है और जिस तरह से वो काम करते हैं, और जो लाभ मिलना चाहिए गरीबों को, वो लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये तो अब इस खबर को जब मुख्यमंत्री देखेंगे तो वो खुद तय करेंगे कि आखिर में इसका जवाब किसके पास है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल गांव में अंत्येष्टि स्थल बनवाने के पीछे योगी सरकार की सोच काफी व्यापक थी, लेकिन उनकी सोच को न अधिकारी कर्मचारी समझ सके और न ही जनप्रतिनिधि, जिसका नतीजा ये है कि जिले में बना अंत्येष्टि स्थल खुद लावारिस शव की तरह पड़ा हुआ है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।